हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको प्रिज्म के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कैसे करें वो बताऊंगा। एक प्रिज्म है, प्रिज्म होता है किसी भी प्रिज्म की अगर व्याख्या देखें परिभाषा तो दो जी परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ है। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति को दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति को प्रिज्म कहते हैं। इसमें प्रिज्म कोण ए ले लेंगे। प्रिज्म कोण ए होता है, कुछ मतलब एंगल पे झुके हुए। अब इसके लिए हमें अपवर्तन करा है। अपवर्तन की हमें आपतित प्रकाशकरण क्या है जी? आपतित प्रकाशकरण ये आपतित प्रकाशकरण है। आपतित प्रकाशकरण अब ये प्रिज्म में प्रवेश करेगी। प्रिज्म की एक खासियत होती है, प्रिज्म में जो प्रकाश की किरण जाती है वो सीधी जाती है एक ही दिशा में। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी निकल जाएगी। तो पहले इसके लिए हम अपवर्तन हो तो इसके लिए हम अभिलंब डाल लें। क्या अभिलंब? इसके लिए हम अभिलंब डाल लेते हैं। अभिलंब डालने के बाद अब हम प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे। अपवर्तन की व्याख्या होती है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की हो जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब उसको जहाँ चाहिए तब सीधे पर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश की किरण सीधी यहाँ से सीधी ऐसे से निकल जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ पर भी अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर भी हम अभिलंब डाल ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल लिया। अभिलंब डालने के बाद यहाँ पे भी अपवर्तन होगा। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जहाँ चाहिए थी इसको सीधी पर क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की किरण सीधी यहाँ निकल जाएगी। ठीक, अब हम इसे हमें पता है अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच बना आपतन कोण आई होता है। अभिलंब और आपतित प्रकाश की किरण के बीच बना आपतन कोण आई होता है। अब जी दो बार अपवर्तन हुआ तो इसको I1 नाम रख दे रहे, इसको I2। ठीक है। और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है। यहाँ भी आपतित किरण और अपवर्तन किरण के बीच आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है। इसको R1 नाम, इसको R2। अब हम इसको पूरा कर ले रहे काटने। इसको पीछे ले जा रहे हैं। मान लीजिए इसका विचलन कोण है ना, विचलन कोण λ1 है, इसका विचलन कोण λ2 है। और देखो एक होता है बहिष कोण। बहिष कोण को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं टेल से। अब हमें पता है बहिष कोण क्या होता है। बहिष कोण में आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण को आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण बहिष कोण कहलाता है, जो कि λ1 है।
अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जो I1 है ना, I1 इस सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का योग आपस में बराबर होता है। सम्मुख कोण आपस में बराबर लिख दिया। सम्मुख कोण होने के कारण, सम्मुख कोण होने के कारण क्या होगा, जो I1 है, I1 कोण λ1 और R1 के योग के बराबर होगा। I1 कोण λ1 प्लस R1 के बराबर होगा। यहाँ से हम λ1 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो I1 माइनस का हो जाएगा R1 बराबर λ1। समीकरण नंबर 1 नाम दे रहे हैं। इसी प्रकार जो I2 है, I2 में भी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, तो I2 बराबर λ2 प्लस R2, λ2 प्लस R2। अब हम यहाँ से λ2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो हो जाएगा I2 माइनस R2 बराबर λ2। समीकरण नंबर 200। अब हमें एक बात पता है कि त्रिभुज है ना, बहिष कोण, दो आंतरिक कोणों का बहिष कोण होता है ना, जो त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो जीवन कोण होगा ना, λ1 प्लस λ2 के बराबर होगा, λ1 प्लस λ2 के बराबर होगा, λ2 के बराबर होगा। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, जो हमने λ1 की वैल्यू निकाली, इसको नंबर समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं, 3। अब हम डेल की वैल्यू निकालेंगे। λ1 की वैल्यू है I1 माइनस R1 प्लस लगाओ, λ2 की वैल्यू है I2 माइनस R2। यहाँ लेमडा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, डेल की वैल्यू। यहाँ पे I1 और I2 एक साथ कर लो, I1 प्लस I2 और माइनस की R1 माइनस की R2। अब हम डेल बराबर निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर I1 प्लस I2 की रखा दे रहे हैं, I1 प्लस I2, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब हम इसके क्या कर रहे हैं, अब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो I कोण है वो बराबर होगा I1 के और I2 के। जैसे R कोण है ना, वो बराबर होगा R1 के और R2 के। तो जहाँ पर हमें जो हमें एक क्वेश्चन बनी थी, वो थी डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। इसकी जगह पे हम डेल बराबर, यहाँ पे I और I मिलकर इसकी जगह पे I रख देंगे, I प्लस I दोनों जगह माइनस, इसकी जगह पे R प्लस R, तो डेल बराबर हो जाएगा 2I माइनस के 2R हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दिए जाएगा, 4। अब चित्र में, अब इस चित्र में ना जी हम त्रिभुज ले रहे हैं, इस वाले चित्र में हम चतुर्भुज ले रहे हैं, चतुर्भुज ले रहे हैं हम।
यहाँ नाम रख दो क्यू, यहाँ आर, यहाँ ई, यहाँ जो ए नाम रख के दे रहा है। चतुर्भुज ले रहे हम ए क्यू आर ई, चतुर्भुज ए क्यू आर ई में। अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो दो कोणों का योग कितना होगा 180, दो कोणों का योग 180। तो हमें यहाँ से पता है ये कोण ए और जो ई कोण है ना, इन दो कोणों का योग कितना होगा 180, और इन दो कोणों का योग भी 180 होगा। तो कोण ए प्लस ई बराबर 180। ई बराबर 180 होगा। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, अब त्रिभुज ले रहे हैं हम त्रिभुज क्यू आर ई में क्यू आर ई में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 कोण प्लस R2 कोण प्लस ई कोण प्लस ई वाला कोण प्लस ई कोण, इन सब कोणों का योग कितना होगा 180। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में तो R1 की जगह हम R रख सकते हैं, R2 की जगह ई R प्लस ई बराबर 180। R और 2R हो जाएगा बराबर ई बराबर 180। ई बराबर निकालेंगे हम 180 माइनस 2R, 180 माइनस 2R। समीकरण नंबर इसको हम 5 नाम दिए गए, इसको 6वां नाम दिया है। अब हम समीकरण 5 में ई बराबर 180 माइनस 2R रखने पर तो ए प्लस ई बराबर 180। यहाँ पे हम ए बराबर ए प्लस ई बराबर 180 माइनस 2R बराबर 180। अब यहाँ से प्लस की 180 कट जाएंगे, तो ए बराबर हो जाएगा, जैसे इसको 2R को इस साइड भेज लो 2R, यहाँ से आर की वैल्यू का निकालेंगे ए बटे 2 कितनी हो जाएगी ए बटे 2। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में जो चौथा समीकरण बना था, चौथा समीकरण डेल था, अल्पतम विचलन की स्थिति एम लगा देंगे, अल्पतम मतलब मिनिमम, तो डेल एम बराबर 2i माइनस 2r, 2a माइनस 2r। तो हम इसको मतलब यहाँ पे एक r की वैल्यू रख देंगे, तो डेल एम बराबर 2i माइनस 2r की जगह a अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे अब बचा क्या है, डेल एम बराबर 2i माइनस ए। यहाँ से अब हम
यहाँ से हम अब आई की वैल्यू निकालेंगे। डेल एम बराबर माइनस का है तो प्लस का ए आ जाएगा, प्लस ए बराबर 2i। तो डेल एम प्लस ए बराबर आई, दो को बटे में देंगे जी। आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। अब अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। अपवर्तन तो यही होता है, अपवर्तन यही होता है। अब साइन आई की जगह हम क्या देंगे, साइन आई की जगह डेल एम प्लस ए बटे 2, और साइन आर की जगह साइन आर की जगह आया था ए बाई टू जो हो जाएगा एन। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हो जाएगा अपवर्तन। अगर आपको मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इससे आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पहला लीजिए पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा पेज ये, उसके बाद तीसरा पेज ये वाला। अपनी शिक्षा को लेके